क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी बीमारी थी जिसने युद्धों से ज्यादा समुद्री नाविकों की जान ली। एक ऐसी बीमारी जिसमें मसूड़ों से खून बहने लगता है, दांत गिरने लगते हैं और शरीर के पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्कर्वी। आसान भाषा में कहें तो स्कर्वी शरीर में विटामिन सी की अत्यधिक कमी से होने वाला एक रोग है। अब हमारे शरीर में एक बेहद खास प्रोटीन होता है, बेहद खास, जिसे कोलेजन कहते हैं। कोलेजन हमारे शरीर का जैविक गोंद है, यानी कि जो कोलेजन होता है या प्रोटीन जैविक गोंद की तरह से कार्य करता है, बायोलॉजिकल ग्लू की तरह से कार्य करता है। यह हमारी त्वचा, मसूड़ों, रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स, हड्डियों और जोड़ों को आपस में बांध कर और मजबूत बनाए रखता है, आपस में बांधे रखता है, उसको मजबूत बनाए रखता है। अब शरीर में कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी की मौजूदगी अनिवार्य होती है, यानी जब शरीर में कोलेजन बनता है तो उसके लिए विटामिन सी जरूरी होता है, विटामिन सी आवश्यक होता है। अगर आपके शरीर में लगातार 1 से 3 महीने तक विटामिन सी ना पहुंचे तो कोलेजन बनना बंद हो जाता है। यानी अगर हम लगातार 1 से 3 महीने तक विटामिन सी का प्रयोग ना करें, विटामिन सी ना खाएं, तो क्या होता है कि कोलेजन बनना बंद हो जाता है। इसका नतीजा क्या है? तो आपकी जो नसें होती हैं कमजोर होकर फटने लगती हैं, मसूड़े गलने लगते हैं और पूरा ढांचा बिखरने लगता है। अगर किसी को स्कर्वी हो रहा है तो शरीर में मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआती लक्षण की अगर बात करें तो शुरुआत में अत्यधिक थकान महसूस होगी, बिना काम किए आलस और जोड़ों व मांसपेशियों में लगातार दर्द बना रहेगा। और दूसरा, मसूड़ों की बर्बादी। तो मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, छूते ही खून बहने लगेगा मसूड़ों से, धीरे धीरे मसूड़े काले और स्पंजी हो जाते हैं और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। तो सबसे खास चीज मसूड़ों पर यह अत्यधिक दिखाई देता है स्कर्वी रोग। फिर त्वचा पर असर यानी स्किन एंड ब्लीडिंग। तो शरीर पर जगह जगह नीले काले चकत्ते पड़ने लगते हैं, बालों की जड़ें घुंघराली व कार्कस्क्रू जैसी हो जाती हैं और त्वचा के नीचे खून जमने लगता है। और अंतिम है घाव भरना। तो अगर शरीर पर कोई पुरानी चोट या घाव है तो वह फिर से हरा हो जाता है और नए घाव कई महीनों तक नहीं भरते हैं, कई महीनों तक। इसके अलावा विटामिन सी ना होने से शरीर आयरन सोखना बंद कर देता है, जिससे सेवर एनीमिया हो जाता है। अब स्कर्वी का इतिहास जान लेते हैं। तो स्कर्वी का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। सन 1747 में एक स्कॉटिश नेवी डॉक्टर जेम्स लिंग ने इतिहास का पहला कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल किया था। उन्होंने स्कर्वी से पीड़ित नाविकों के अलग अलग समूह बनाए और उन्हें अलग अलग चीजें खाने को दी, जैसे सिरका, समुद्री पानी और खट्टे फलों में जैसे नींबू और संतरे। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन नाविकों को नींबू और संतरे दिए गए वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गए। इसके बाद ब्रिटिश नेवी ने अपने जहाजों पर नींबू का रस अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद उन्हें लाइमी कहा जाने लगा। लाइमी। चले जानते हैं कि इस बीमारी के कारण अत्यधिक धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, केवल प्रोसेस्ड फूड खाना, पेट के रोगों से पीड़ित लोगों में आज भी इसके मामले देखे जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके बचाव और इलाज क्या है। तो सबसे पहला है आंवला। यह विटामिन सी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक स्रोत है। आंवले का प्रयोग करें। खट्टे फल का प्रयोग करें, नींबू, संतरा, मौसमी
और अमरूद को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें, यानी इन खट्टे फलों को खाएं, सब्जियों को खाएं जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां व हरी मिर्च, इनका प्रयोग करें। और एक जरूरी टिप आपको दे दें, विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है, इसलिए सब्जियों को बहुत ज्यादा उबालने या पकाने से बचें। ताजे फल और सलाद कच्चे ही खाएं। तो दोस्तों, यह थी स्कर्वी रोग की पूरी कहानी और इसके पीछे का विज्ञान। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और विटामिन सी की अहमियत समझ में आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ व साइंस से जुड़ी गहराई से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।